लखनऊ के विकास नगर में हुए अग्निकांड की जांच में कई बड़े चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। जैसे पीडब्ल्यूडी की जमीन पर लोग कैसे बस गए, 4 बीघा जमीन पर करीब 1455 लोग यानी सीमित क्षेत्र में इतनी बड़ी संख्या में लोग कैसे रह रहे थे, उन्हें गैस और बिजली के कनेक्शन कैसे मिले। क्षेत्र में हुए इस अग्निकांड पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है। क्या इसमें किसी प्रकार की लापरवाही बरती गई है? कौन है इस अग्निकांड का जिम्मेदार? नमस्कार, टीवी 24 नेटवर्क देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। लखनऊ के विकास नगर क्षेत्र में हुए भीषण अग्निकांड में हाईकोर्ट का मार्मिक लेकिन सख्त रुख नजर आया है। कोर्ट ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लिया और सख्त रुख अपनाते हुए प्रशासनिक व्यवस्थाओं पर गंभीर सवाल उठाते हुए पीड़ितों के पुनर्वास और प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल उठाए। हाईकोर्ट ने इस दर्दनाक घटना को गंभीरता से लेते हुए पीड़ितों की तत्काल सहायता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने जिला प्रशासन को आदेश दिया है कि प्रभावित लोगों को भोजन, चिकित्सा और अन्य आवश्यक सुविधाएं तुरंत उपलब्ध कराई जाए ताकि उन्हें किसी प्रकार की अतिरिक्त परेशानी का सामना ना करना पड़े। हाईकोर्ट ने इस मामले में जिलाधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी और नगर निगम से विस्तृत जवाब मांगा है। कोर्ट ने ये जानना चाहा है कि आखिर किन परिस्थितियों में इतनी बड़ी आबादी अवैध रूप से बस गई और प्रशासन को इसकी जानकारी क्यों नहीं हुई। विशेष रूप से कोर्ट ने ये सवाल उठाया कि पीडब्ल्यूडी की जमीन पर बस्ती कैसे बस गई। कोर्ट ने यह भी पूछा कि जब जमीन सरकारी थी तो वहां निर्माण और बसावट को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए। मामले में सामने आए आंकड़ों ने भी अदालत को हैरान कर दिया है। लगभग 4 बीघा जमीन पर करीब 1455 लोगों के रहने की बात सामने आई है। इतने सीमित क्षेत्र में इतनी बड़ी आबादी का रहना अपने आप में कई प्रशासनिक चूक की ओर इशारा करता है। कोर्ट ने यह भी सवाल उठाया कि इतनी बड़ी संख्या में लोगों को बिजली और गैस के कनेक्शन कैसे मिल गए। क्या संबंधित विभागों ने बिना जांच के कनेक्शन जारी कर दिए या फिर इसमें किसी प्रकार की लापरवाही बरती गई है। हाईकोर्ट ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वो 30 मई तक इस पूरे मामले पर विस्तृत हलफनामा दाखिल करें। इसमें उन्हें यह स्पष्ट करना होगा कि बस्ती के बसने से लेकर अग्निकांड तक किन किन स्तरों पर चूक हुई और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे। कोर्ट ने केवल जवाब तलब करने तक ही अपने निर्देश सीमित नहीं रखे बल्कि पीड़ितों के पुनर्वास पर भी विशेष जोर दिया है। अदालत ने प्रशासन को निर्देश दिया है कि प्रभावित परिवारों के लिए स्थायी आवास की व्यवस्था की जाए और उन्हें जल्द से जल्द स्थायी पुनर्वास उपलब्ध कराया जाए। इसके साथ ही पीड़ितों के लिए स्वच्छ पानी, भोजन, चिकित्सा और बच्चों के लिए आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए हैं। इस अग्निकांड में 2 मासूम बच्चों की जान चली गई थी, जिस पर कोर्ट ने गहरी संवेदना भी व्यक्त की। अदालत को जानकारी दी गई कि मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा दिया गया है। कोर्ट ने यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए हैं कि मुआवजा राशि समय पर और पारदर्शी तरीके से पीड़ित परिवारों तक पहुंचे। इस पूरे मामले ने प्रशासनिक व्यवस्था की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जिस प्रकार से सरकारी जमीन पर बस्ती बस गई और वर्षों तक वहां लोग रह रहे थे, वो निगरानी तंत्र की कमजोरी को भी उजागर कर रहा है। सूत्रों का मानना है कि यदि समय रहते उचित कार्रवाई की जाती तो इस तरह की दुखद घटना को रोका जा सकता था। हाईकोर्ट की इस सख्ती को एक चेतावनी के रूप में देखा जा रहा है। अदालत ने स्पष्ट संकेत दिया है कि सार्वजनिक सुरक्षा और प्रशासनिक जिम्मेदारी में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हाईकोर्ट के इस फैसले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए टीवी 24 नेटवर्क।